अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अयोना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बच गया और दो मजबूत बाजुओं ने इसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पी मगर वो आदमी तनोमंद था। रात की तारीकी थी और ये इलाका गैर आबाद था। जरा आगे जाकर इसे एक कंबल में लपेट कर गठरी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निश्चित घंटे के बाद इसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें दो दिए जल रहे थे। वहाँ चार आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो और आप गिराल्ड, आप भी यहीं हैं। हम जाकर आए हैं, गिराल्ड ने जवाब दिया, तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। ये वो 40 तलेबी थे जिन्हें करक से उस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शोबक में अपने जासूस जो रह गए हैं उन्हें वहां मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहां तकरीब कारी भी करें। तकरीब कारी में एक काम ये भी था कि अस्तबल में दाखिल होकर जानवरों के चारे में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सके तो कोशिश करें। इस गिरोह का कमांडर गिराल्ड नाम का एक बरतानवी था जो तबाहकारी जासूसी का माहिर समझा जाता था। अयोना इसे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बल्कि इसकी शागिर्द रह चुकी थी और उसके साथ उसकी दोस्ताना बेतकल्लुफी भी थी। इसे देखकर अयोना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खौल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गिराल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि अयोना बिल्कुल बदल गई है। उसने अयोना से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। अयोना ने कहा कि इसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गिराल्ड ने इसे बताया कि वो छापामार जासूसों का एक गिरोह करक के मजलूम मुसलमानों के बहरूप में यहाँ लाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि ये गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में ये गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गिराल्ड ने अयोना को बताया कि वो 2 रातों से इस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये उन्हीं की बनाई हुई थी। रात को वो देखने जाता था कि पहरादारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि इसे अयोना मिल गई। अयोना ने इसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हो गई। अयोना ने गिराल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरों में हैं जो कैद खाना नहीं, पहरादार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थी जो अयोना ने उन्हें बताईं। ये भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद अयोना ने ये तजवीज़ पेश की कि इसे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे ये मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गिराल्ड ने अयोना की ये तजवीज़ पसंद की और इसे अपने साथ ले जाकर उसकी रिहाइश गाह के करीब छोड़ गया। अयोना को बाहर से आते देखकर पहरादारों ने इससे बाज़पुरस की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरादार इसलिए चुप हो रहे कि ये उनकी लापरवाही थी कि लड़की निकल गई थी। दूसरे दिन अली बिन सुफियान किसी और काम में मसरूफ था। अयोना ने पहरादारों से कहा कि वो इसे अली बिन सुफियान के पास ले चलें। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ उसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो इसे बुलाया जाएगा। अयोना ने बड़ी मुश्किल से पहरादारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकजी कमांड के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुंचा दें कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरादारों से कहा कि अगर उन्होंने इसका पैगाम न पहुंचाया तो कितना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरादार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरादारों ने पैगाम भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया। अली बिन सुफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। उसके बाद लड़की कमरे में वापस नहीं आई। रात को जब शोबक की सरगर्मियां सो गईं और शहर पर खामोशी तारी हो गई तो इस इमारत के इर्द गिर्द 8-10 साए से हरकत करते नजर आए।
जहां लड़कियों को रखा गया था। अजीब बात यह है कि दोनों पहरादार गायब थे। 8-10 छापा मार खुश होने के बजाय हैरान हुए होंगे कि पहरादार नहीं है। वो आठों पेट के बल रेंग कर आगे आए। अयोना ने उन्हें बता दिया था कि लड़कियां कौन कौन से कमरों में हैं। कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से ये लोग वाकिफ थे। 2 छापा मार एक कमरे में दाखिल हो गए। बागियों ने परवाह न की कि वहां पहरादार हैं या नहीं। उन्हें ये सब बता दिया गया था कि पहरादार सिर्फ 2 होते हैं। 2 पर 10 का काबू पाना मुश्किल नहीं था। वो सब लड़कियों के कमरों में घुस गए, मगर उनमें से बाहर कोई भी ना निकला। गेराल्ड उसी मकान में था जहां वो गुज़िश्ता रात अयोना को ले गया था। इस मकान में स्कीम के मुताबिक 20 आदमी थे, बाकी किसी और ईसाई के घर छुपे हुए थे। गेराल्ड बेसब्री से लड़कियों का इंतजार कर रहा था। अब तक उन्हें उसके आदमियों के साथ पहुंच जाना चाहिए था। आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक का ये तयशुदा खास अंदाज था। गेराल्ड ने खुद जाकर दरवाजा खोला। ये मकान पुराने दौर के किला नुमा हवेली थी, जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गेराल्ड ने जो ही दरवाजा खोला, इसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हुजूम दरवाजे में दाखिल हुआ। उनके हाथों में लंबी बर्छियां थी। फौजी तेज और तुंद सैलाब की तरह अंदर चले गए। एक वसी कमरे में बैठे हुए 20 सलेबी छापा मार जासूसों को संभलने का मौका न मिला। उनसे हथियार ले लिए गए और उन्हें घर के मालिक और उसके कुंबे समेत बाहर ले गए। ऐसा ही हल्ला उस मकान पर भी बोला गया जहां बाकी सलेबी छापा मार तैयार बैठे थे। ये दोनों छापे बैक वक्त मारे गए। इसी रात 10-11 मकानों पर छापे मारे गए। ये सरगर्मी रात भर जारी रही। मकानों की तलाशी ली गई और सुबह के वक्त अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के सामने जो लोग खड़े किए, उनमें एक तो गेराल्ड और उसके 40 छापा मार थे और तकरीबन उतनी ही तादाद उन जासूसों और तकरीबकारों की थी जिन्हें दूसरे मकानों से गिरफ्तार किया गया था। उन मकानों से जो सामान बरामद हुआ, उसमें बेशुमार हथियार, जहर की बहुत सी मिकदार, तीरों का जखीरा, आतिशगीर मादा और बहुत सी नकदी बरामद हुई। ये कारनामा अयोना का था। उसने गेराल्ड के साथ स्कीम बनाई थी और उससे इन तमाम जासूसों के ठिकाने मालूम कर लिए थे जो शोबक में छुपे हुए थे। गेराल्ड को इस पर कुल्ली एतमाद था। अयोना रात को ही वापस आ गई और सुबह उसने तमाम तर स्कीम अली बिन सुफियान को बता दी और जासूसों के ठिकानों की भी निशानदही कर दी। अली बिन सुफियान के जासूस दिन के सारे ठिकाने देख आए थे। शाम के वक्त सुल्तान अयूबी के खुसूसी छापा मार दस्तों को उन ठिकानों पर छापे मारने के लिए बुला लिया गया था। लड़कियों को कमरे से निकाल कर कहीं और छुपा दिया गया था। उनकी जगह हर कमरे में 3-3 छापा मार भेज दिए गए थे। जो ही छापा मार लड़कियों को अपने साथ लाने के लिए कमरों में दाखिल हुए, मुसलमान छापा मारों ने उन्हें पकड़ लिया। इस तरह शोबक में सलेबियों के तकरीबन तमाम जासूस और छापा मार पकड़े गए। उनमें सबसे ज्यादा कीमती गेराल्ड था। शाम को तफ्तीश और उसके बाद सजा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। अयोना ने इन तमाम मुसलमान सरकर्दा शख्सियतों की भी निशानदही कर दी जो काहिरा में सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे। हशीशीन के हाथों सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान को कत्ल करने का जो मंसूबा तैयार किया गया था, वो भी अयोना ने बेनकाब किया और सुल्तान अयूबी से कहा, अब तो आपको मुझ पर एतबार आ जाना चाहिए। वो मंजर बड़ा ही जज्बाती और रिक्कत अंगेज था जब अम्माद को बताया गया कि अयोना उसकी बहन है और जब बहन भाई को उनके बाप के सामने खड़ा किया गया तो जज्बात की शिद्दत से बूढ़ा बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि उसकी बेटी का नाम आयशा है। सुल्तान अयूबी ने इस खानदान के लिए खास वजीफा मुकर्रर किया और अली बिन सुफियान के मुहक्मे के लिए हुक्म जारी किया कि तमाम जासूस लड़कियों के मुतालिक छानबीन की जाए। सलेबियों ने दूसरी लड़कियों को भी मुसलमान घरानों से अगवा किया होगा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उनमें जो मुसलमान हैं उनके खानदान ढूंढे जाएं और लड़कियों को उनके हवाले किया जाए। सुल्तान अयूबी की फौज बहुत बड़े खतरे से महफूज हो गई। शोबक से दूर के महाज की खबरें उम्मीद अफजा थीं, लेकिन फौरी जरूरत ये थी कि बिखरे हुए दस्तों को यकजा किया जाए। इस मकसद के लिए सुल्तान अयूबी ने शोबक का फौजी निजाम अपने मुआविनों के हवाले करके अपना हेडक्वार्टर शोबक से दूर सहरा में मुंतकिल कर लिया। उसने बर्क रफ्तार कासिदों की एक फौज अपने साथ रख ली। उसके जरिए उसने 1 माह में बिखरे हुए दस्ते एक दूसरे के करीब कर लिए। उसके बाद उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करके शोबक का दफा इसी तरह मुनज़्ज़म कर दिया
जिस तरह काहिरा का किया था। सबसे दूर सरहदी दस्ते थे जिसके सवार गश्त करते थे, उनसे 5-6 मील पीछे फौज का दूसरा हिस्सा खैमा जम कर दिया और तीसरे हिस्से को मुतहर्रिक रखा। सड़क में इकट्ठी होने वाली फौज की कैफियत ऐसी थी कि फौरी हमले के काबिल नहीं थी। उधर सुल्तान अय्यूबी ने भर्ती की रफ्तार तेज कर दी और नई भर्ती की ट्रेनिंग का इंतजाम खुले सहरा में कर दिया। उसने अली बिन सुफियान से कहा कि वो करक में अपने जासूस भेजे जो वहां की इत्तलाएं लाने के अलावा ये भी काम करें कि वहां के रहने वाले मुसलमान नौजवानों को करक से निकलने और यहाँ आकर फौज में शामिल होने की तरगीब दे। नाजरीन हजरात, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाला अगला हिस्सा आप सब तक पहुंच सके। शुक्रिया।